नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और जो लूसेंट पर आधारित प्रश्नोत्तर जो चल रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज का पार्ट देखते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा वीडियो और ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? जो कबीर दास जी थे उनके गुरु के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर आपको देना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है बी, रामानंद। ठीक, रामानंद। अच्छा देखिए, आपने देखा होगा, देखो रामानंद जो जी थे इनके 3 शिष्य थे, एक कबीर, एक थे सूरदास और एक थे रैदास। ठीक है, तो ये रामानंद जी के शिष्य थे। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के गुरु पूछे जाते हैं, जैसे वो याद करना भी जरूरी। गांधी जी के थे जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के भी जो गुरु थे वो थे एम.जी. रनाडे। ठीक। अच्छा, और बात करूं मैं, अगर आपसे एरिस्टोटल यानी जिन्हें अरस्तू बोला जाता है, अरस्तू के पूछें तो प्लूटो के पूछें तो सोक्रेट, जिन्हें सुकरात भी बोला जाता है। ठीक। अच्छा, इधर पे नामदेव लिखा है, तो नामदेव क्या है? देखो, नामदेव जो है वो नाथ पंथ से रिलेटेड थे। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था जिस समय नाथ पंथ बहुत प्रचलित था। ठीक है ना। अच्छा, इनकी वाइफ का नाम था राधाबाई। ठीक, तो ये नामदेव का। कबीर जी की अगर हम और बात करें तो इनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? काशी यानी कि वाराणसी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मगहर। मगहर कहाँ? यूपी में है मगहर। ठीक है ना। और यूपी की कैपिटल लखनऊ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? आपको वो डेट बतानी है, वो सन बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2017। ठीक। अच्छा देखो, आप कुछ योजनाएं याद रख लो क्योंकि ये बहुत पूछे जा रहे हैं। और अभी जो एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हुआ है, आपने अगर एनालिसिस देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि योजनाएं बहुत पूछी गई, डेट पूछी गई, या फिर फुल फॉर्म पूछ लिए गए। जैसे उजाला योजना का फुल फॉर्म क्या है, मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है, ठीक, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, किसने ये लागू की। तो जैसे पंजाब से आप एक याद रख लो, सरबत बीमा योजना। ठीक है, ये पंजाब की थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है फरिश्ते दिल्ली कहाँ की योजना है? तो नाम में ही दिल्ली, तो दिल्ली की हो गई। एक है चैंपियंस अभियान, ये क्या है? ये भी दिल्ली वालों की है। ठीक है ना, दिल्ली की जो है वो योजना है। एक है नमामि गंगे जो कि 10 जुलाई 2014 में लागू की गई थी। ठीक है ना। और इसका जो एम था वो था कि 2020 तक पूरी गंगा को शुद्ध करना है, शुद्धिकरण करना है और स्वच्छ जल बनाना है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ 28 जो जुलाई की बात हो गई ना, जुलाई में 10 जुलाई को नमामि गंगे, तो 28 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो 28 अगस्त 2014 में ही एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल से ऊपर के जो लोग थे उन्हें जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने को कहा गया था, और सबसे ज़्यादा अकाउंट जो है 2018 तक खुल चुके थे इस योजना के तहत। अच्छा, इसके बाद और बात करें, एक आई है 2014 में 25 सितंबर को। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो 25 सितंबर में 2014 में आई थी क्या? मेक इन इंडिया। इसमें क्या था? घरेलू चीज़ों का उत्पादन, मतलब जो जितनी भी चीज़ें होंगी, कारखाने होंगे या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जिनको हम आयात करते हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि भारत में ही बनाया जाए, इसलिए इसका नाम मेक इन इंडिया रखा गया। चाहे वो आर्मी की चीज़ें हों, एमिशन की चीज़ें हों। ठीक। अच्छा, और इसका एक लक्ष्य और था कि 25 क्षेत्रों में रोजगार देना। अब होगा क्या, घर में जब देश में ही चीज़ें बनेंगी तो रोजगार भी पैदा होगा। ठीक। आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, और इसका था कि 16% से 25% की ग्रोथ हो जाए जीडीपी में 2020 तक। लेकिन ये हुई नहीं। क्योंकि फिर कोविड आ गया 19 के दिसंबर से कोविड शुरू हो गया था। ठीक है। और 20 में तो चरम सीमा पे आ गया, 21 में फिर से रिटर्न हुआ है कोविड वेरिएंट जो है, तो इसलिए ऐसा हो नहीं पाया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सितंबर हो गया, इसके बाद मंथ आता है अक्टूबर। तो अक्टूबर में एक योजना थी, 2 अक्टूबर को एक योजना थी जिसको लॉन्च किया गया, और 2014 में ही। कौन सी थी? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। हाँ, और 2019 2 अक्टूबर क्यों चुना गया? क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती पड़ती है। ठीक, गांधी जयंती पड़ती है। और इसका जो थीम था वो था एक कदम स्वच्छता की ओर, और 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे इंडिया को स्वच्छ बनाना इसका लक्ष्य था। ठीक। अच्छा, अगर इतना याद कर लिया तो एक और रट लो, आदर्श ग्राम योजना जो कि 11 अक्टूबर 2014 में लॉन्च की गई, और इसका लक्ष्य था कि 2019 तक हर जगह के जो सांसद हैं वो 3 गाँव को गोद लेंगे और उन्हें डेवलप करेंगे, और 2024 तक 8 गाँव हो जाने चाहिए डेवलप एक सांसद द्वारा। ठीक है। एक इंद्रधनुष बहुत पूछा गया, तो इंद्रधनुष क्या था? ये 25 दिसंबर 2014 में ही लॉन्च की गई। ठीक है ना। इंद्रधनुष, देखो आपने इंद्रधनुष यानी रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, यानी कि 7 कलर होते हैं। तो ये था कि 7 प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका टीकाकरण कराया जाना था।
बोलो हाँ। अब वो सर कौन सी 7 बीमारियां थी, तो देखो, एक था डिप्थेरिया, फिर काली खांसी, फिर टिटनेस टिटनेस ठीक है, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, मिल गए 7। तो इन 7 बीमारियों के लिए जो इलाज है, जो टीकाकरण है, बच्चों को लगाया जाना था इंद्रधनुष योजना के तहत। ठीक, अगर और बात करूं मैं तो एक थी पहल योजना। पहल योजना सबको पता होगा, इसमें एलपीजी बांटे गए। ठीक, इसके बाद उजाला योजना। उजाला योजना 2015 में, क्यों उजाला योजना क्या था, इसमें एलईडी बल्ब के लिए बोला गया कि एलईडी बल्ब यूज़ कीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जाता है उजाला का फुल फॉर्म है क्या, तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ये उन्नति का फुल फॉर्म था। ठीक है, एक मुद्रा योजना भी सुन लीजिए, मुद्रा योजना 2015 में लागू की गई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। छोटे जो उद्योग हैं उनको लोन देना, इजीली प्रोवाइड करवाना, और जो प्रोसेस में जितना भी पैसा लगता है वो बिल्कुल फ्री था। मतलब प्रोसेस में जितना भी पैसा लगता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन का या कुछ भी, उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया जाएगा पब्लिक से, और आपके जो भी छोटे छोटे बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी लोन देकर। ठीक है, लो इंटरेस्ट लोन थे ये। तो आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, ठीक है, तो वो कौन सा था बताइए। देखो, ये था 122वां। ठीक है, और ये कब शुरुआत हुई, 2014 में। ठीक है, अच्छा, इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया की, तो देखो ये जो 122वां है ना, ये बिल था। और बिल कानून कब बनता है, जब लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए, उसके बाद कोई भी बिल कानून बनता है। तो ये बिल था। ठीक है, और सुनो, ये कनाडा मॉडल पर आधारित है जो भारत का जीएसटी। कब किया गया, 1 जुलाई, इसलिए जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। 1 जुलाई 2017 में इसको लॉन्च किया गया, बोलो हाँ। अच्छा, 3 अगस्त 2016 को ये लोकसभा में पारित हुआ, 8 अगस्त को राज्यसभा में 2016 में ही। ठीक है ना, तब जाकर फिर राष्ट्रपति के जो है वो साइन हुए हैं 11 सितंबर को। ठीक है ना, 8 सितंबर को जो है राष्ट्रपति के साइन हुए इस पर, और ये तब जाके ये कानून बना, बिल बना। और संविधान संशोधन 101वां जो संविधान संशोधन है, उसके तहत इसको पारित किया गया। क्लियर है। तो अगर बिल पूछें, अब देखो हर बिल तो कानून नहीं बनते ना, हर बिल पे सहमति नहीं होती है, लोकसभा से पास हो जाता तो राज्यसभा में पास नहीं होता, राज्यसभा में पास होता है तो राष्ट्रपति नहीं करते, ऐसे होता है। तो बिल तो था ये 122वां, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था, 101वां, बोलो हाँ। अच्छा, जीएसटी आपने देखा होगा, जीएसटी में क्या होता है, पंजीकरण संख्या होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने डिजिट की होती है, तो 15 डिजिट की वो संख्या होती है। अब जीएसटी के कुछ स्लैब है, ठीक है ना, टैक्स के जीएसटी जो आप भरते हैं उसके कुछ स्लैब है। तो एक है 5%, एक है 12, एक है 18, एक है 28। ये तो याद हो जाएगा, 18, 28, 12 और 5, 5, 12, 18, 28, 4 इसके स्लैब है, पूछा जा सकता है। अच्छा, अब जीएसटी है तो इसकी कोई परिषद, काउंसिल भी बनाई होगी जो इसकी देखरेख करेगा। तो 12 सितंबर को ही 2016 में इसकी परिषद बनाई गई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है ना, जीएसटी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, अच्छा, ये 3 तरह से लिया जाता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, सी सेंट्रल हो गया, एस स्टेट हो गया, और आई इंटीग्रेटेड और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो आईजीएसटी। ठीक है, और भारत 161वां देश है जहां जीएसटी लागू हुआ है। अब आप पूछोगे सर पहला भी तो कोई होगा, भारत अगर 161वां है, 161th जो है, तो पहला कौन सा है, तो वो है फ्रांस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में। तो देखिए वर्तमान में जो है वो 250 हो सकती है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अच्छा, 79 जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, वो संविधान में दिया गया है, उसमें संसद का निर्माण है। ठीक है, संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, बोलो हाँ। ठीक, तो जो लोकसभा का जो है वो 81 और 80 के तहत राज्यसभा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, तो 79, उसके बाद एक जोड़ो 80, उसके बाद एक जोड़ो 81, संसद का निर्माण, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ठीक, अच्छा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 545 है एट प्रेजेंट। और ये किस अनुच्छेद के तहत है लोकसभा का गठन, 81। अच्छा, राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का, और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा में 12 लोग जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा।
बोलो हाँ। अब क्या है ना, घर से ऐसे ही उठा लिया जाता है कि भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ, नहीं। कैसे? तो कुछ विशिष्ट सेवाएं दी हों किन क्षेत्रों में, जैसे कला हो गया, ठीक, साहित्य हो गया, ठीक, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर कोई सोशल वर्क किया हो आपने, सामाजिक सेवा की हो, सोशल सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई इंसान है और इनमें कोई बहुत विशिष्ट काम किया है तो उनको जो है मनोनीत किया जाता है। 12 लोगों को, सिर्फ 12 लोगों को, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये करता कौन है? तो ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। ओके, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, अच्छा देखो, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है और उपसभापति होता है। जो उपसभापति देखो, जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ही होता है राज्यसभा का। और संविधान में 63वें जो अनुच्छेद है उसके तहत वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख किया है। और 69, 6 जोड़ दोगे तो 69 पे पहुंच जाओगे। 69 के तहत ये शपथ लेते हैं, ठीक है, हाँ। चलिए, अगर हम इतनी बात कर ली है अगर आपने, और लोकसभा के अध्यक्ष की मैंने बात की तो वो 93 के तहत, ठीक है, ये अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूँ तो 52 के तहत कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 73 के अकॉर्डिंग कहा गया कि पूरी जो संघ की शक्ति है वो उसमें समाहित होगी, मतलब ये हेड ऑफ द संसद होगा, ठीक है। अच्छा, 44 के अकॉर्डिंग क्या, निर्वाचन, मतलब इलेक्शन कैसे होगा राष्ट्रपति का, वो बताया गया। 55 में नीति कौन सी अपनाई जाएगी वो बताया गया। 56 में पदावधि, मतलब कितने समय के लिए बनाया जाएगा, वो बताया गया। शर्तें 58 में क्या शर्त होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए, ये सब बताया गया। 60 में वो शपथ लेते हैं और 61 में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। पूरे आपको याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो ये तो बहुत ईजी है, कृमि। इसका सही आंसर है कृमि। कृमि का प्रयोग करके वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो बताइए कौन सा है? ये 4 है। देखो, दर्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पासेस। पासेस क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच में रोड बना दी जाती है पहाड़ों को काट के, ताकि एक साइड से दूसरी साइड जाया जा सके, उनको बोलते हैं पासेस। ये आपको जम्मू कश्मीर, सिक्किम में, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत देखने को मिलेंगे। अगर ईस्ट में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपने सुना होगा, ठीक है। तो वही, तो बताइए, जैसे जौजल दर्रा, बुरजल दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सारे जम्मू कश्मीर में। तो वेस्टर्न घाट में भी है। देखो, जैसे ये इंडिया है तो ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया। इस तरह मुंबई है, गोवा है, कर्नाटक, केरल एंड ऑल, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट पे कौन सा नहीं है? तो ये पीपली जो है वो नहीं है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये पश्चिम में ही है। अब देखो, थाल नासिक से जब आप मुंबई जाते हो तब पड़ता है, इधर पे भोर घाट लिखा है। जब आप मुंबई से पुणे जाते हो तब पड़ता है। पाल घाट आप कोयम्बटूर से कोचीन जाएंगे ना जब, तब पड़ेगा। लेकिन पीपली जो है ना वो अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है, जिसका पश्चिम घाट से कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, इनका जो मूल नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इनका जो था वो नाम क्या था, मूल नाम? वो था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक। आगे बढ़, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ये तो सिंपल सा आंसर है, डायरेक्ट दे सकते हैं आप, रूस। किसके? रूस द्वारा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? देखो, ये सपोज ग्लोब है, ये पूरा ब्रह्मांड है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है? देखो, अब सुनो, ये है भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन, ये है कर्क रेखा, और ये है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। इंडिया यहीं तो है, तो कर्क रेखा की बात की जा रही है। कर्क रेखा की बात की जा रही है, यानी कि कर्क रेखा, मैंने आंसर भी दे दिया। कर्क रेखा है वो भारत से गुजरती है, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो है 8 राज्य। कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल है, और त्रिपुरा है, और मिजोरम है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो आंसर है त्रिपुरा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कितने राज्य की तट रेखा है, मतलब समुद्री रेखा है, ऐसे कितने राज्य हैं? तो वो है टोटल 9। कैसे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और बंगाल। बोलो हाँ, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तेलों के हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? इसका मतलब होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में पार्ट तो लेते हैं लेकिन रिएक्शन की स्पीड को, प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो किसी चीज़ की फॉर्मेशन में योगदान नहीं देते हैं, बस वो रिएक्शन को तेज कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं।
तो क्या यूज़ होता है, निकल यूज़ होता है। 10th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक है ना, केमिस्ट्री का। तो आगे बढ़ते हैं और फिर से अगर बात करें तो नेक्स्ट है, किसको सीमांत गांधी, बच्चा खां या बादशाह खान जैसे उपनामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर कौन बताएगा भाई? तो इसका है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें सीमांत गांधी किसने कहा था, या फिर बच्चा खां बादशाह, इनको जो है गांधी जी ने ही बोला जाता, गांधी ने ही बोला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी की हत्या किस साल हुई थी? राजीव गांधी जी जो थे उनकी हत्या किस साल हुई? तो वो 1991 में की गई थी। नेक्स्ट, तो यहीं पे समाप्त होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात हुई सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो जैसे कुछ टाइटल बहुत फेमस हैं, जैसे भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो पटेल जी को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। लोक हितवादी देशमुख को कहा जाता है, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।